Assalamu alaikum friends. Today I am gonna discuss the summary of a very famous play of Bertolt Brecht, Mother Courage and Her Children. At the very first, I'm gonna discuss the biography of our writer Bertolt Brecht, whose original name is Eugene Bertolt Friedrich Brecht, and he was born on 10th February 1898, Duisburg, Germany, and he died on August 14, 1956, East Berlin. He was a German poet, playwright, as well as a theatrical reformer whose epic theatre departed from the conventions of the theatrical illusion and developed the drama as a social and ideological forum. So this was all about our writer Bertolt Brecht, जो जर्मन प्ले राइट है, पोइट है और एपिक थिएटर में जो है इनका बहुत ज़्यादा नेम जो है वो रिनाउंड है. And before starting the summary, we should have a brief overview on the characters analysis, that which are the characters which characters are involved in this particular story. So I have made a brief list of these characters. Number one is their Mother Courage, who is the protagonist of our story. She is a female and she has 3 children. Catherine, her daughter, who is deaf, I mean to say unvoiced character hai. Elif, her favorite son, and Swiss cheese. There is also a character of cook, and who changed her identity, mean to say who disguised his identity. And there is a chaplain and a Juvit portier. So this is a list of the characters. Now let's get started the summary of our story. That what actually story is. Before starting the deep summary, I should tell you that this is actually a 12 scene play. 12 scene है total इस play में. और बिफोर स्टार्टिंग द मेन आइडिया, अगर हम जस्ट टाइटल की बात करें तो टाइटल आई थिंक सो इज़ क्वाइट ironical in the sense that about mother we should learn about some good or sympathetic sense of mothers, but in this story we see totally opposite situation. And how this opposite situation is lying, let's have a discussion. ये जो स्टोरी है ना, स्प्रिंग 1624 में जो है स्टार्ट होती है और एक 30 साल की जो है वो वॉर जो है वो चल रही है पोलैंड में और स्वीडन के दरमियान. किसके दौरान? पोलैंड और स्वीडन के दौरान. 1624 का ये वक़्त है और ये 30 साल की वार थी. इस सब पहले की शुरू हुई थी और इस प्ले के बाद तक जाके ये वार जो है वो ख़त्म होती है. हम देखते हैं वहाँ पर एक सार्जेंट और रिक्रूटिंग ऑफिसर जो है वो फिर हैं. रिक्रूटिंग ऑफिसर हम उसको कहते हैं कि ये ऐसा बंदा होता है जो आर्मी के लिए न्यू लोगों को जो है वो सिलेक्ट करता है, ये उनके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन करता है. तभी हम देखते हैं कि एक कैंटीन वागन जो है, कैंटीन वैगन हम उसको बोलते हैं कि एक चलती फिरती पोर्टेबल मूवेबल जो है कैंटीन होती है, बस टाइप, वो हमें नज़र आती है, जिसके अंदर से 4 बंदे निकलते हैं. जो एक मदर है, मदर करेज इसका नाम है, और 3 उसके बच्चे हैं साथ. एक कैटरीन है, एलिफ है और स्विस चीज़ है. इन करेक्टर एनालिसिस आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट कैटरीन इज़ डाफ डॉटर, मीन टू से अनवॉइस्ड कैरेक्टर है. एलिफ है और स्विस चीज़ है, ये भी इसके 2 बेटे हैं. और लेकिन इन तीनों जो चिल्ड्रन हैं जो उसके, इन तीनों के जो फादर जो हैं वो डिफरेंट हैं. इन तीनों के फादर चूँकि डिफरेंट हैं, और फिर हम देखते हैं कि जब ये वागन रुकती है तो बाद में वो जो रिक्रूटिंग ऑफिसर और सार्जेंट जो है वहाँ पर फिर रहे होते हैं, तो वो आते हैं और वो एलिफ को कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हमें तुम्हारे जैसे ना ब्रेव सोल्जर्स की जो है वो ज़रूरत है. पहले जो है वो मदर करेज जो है वो इनकार कर देती है, लेकिन वो जो आर्मी मैन है वो इससे एक बेल्ट ख़रीदने की कोशिश करता है. उसको ये समझ आ जाती है कि ये जो मदर है ये इस तरह से मानने वाली नहीं है, ये ज़रा मटीरियलिस्टिक है, तो इसलिए उसे वो ज़रा मनी के साइड पर जब लेके आता है तो उसको उस तरफ बातों में उलझा लेता है और दूसरी तरफ एलिफ जो है वो अपनी सिलेक्शन करवा लेता है. इसके बाद जो है जो मदर करेज है वो अपने तीनों बच्चों के बारे में जो है वो एक प्रिडिक्शन दे देती है, एक फोरटेलिंग भी दे देती है कि जो मेरे ये तीनों बच्चे हैं ना ये किस तरह मरेंगे. जो मेरी डॉटर कैटरीन है ये अपने काइंड हार्टेड की वजह से जो है इसकी डेथ हो जाएगी, ये मर जाएगी. और जो एलिफ है ये अपनी ब्रेवरी की वजह से, बहादुरी की वजह से मारा जाएगा. और जो स्विस चीज़ है ये अपनी ऑनेस्टी की वजह से जो है मारा जाएगा. इसके बाद हम देखते हैं कि स्टोरी 1626 में पहुंच जाती है 2 साल बाद, और मदर करेज जो है वो स्वीडिश कमांडर के एक कैंट के बाहर है बैठी हुई है. और कैंट के अंदर जो है वो कमांडर है, चैपलिन है और एलिफ अंदर मौजूद हैं.
देन जो है स्टोरी 3 साल और आगे चली जाती है। अब जो है 1629 की बात है और कैंप के बाहर बैठे हुए हैं। कैटरीन है, स्विस चीज़ है और करिज जो है वो एक कैंप के बाहर बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पर एक यूवीट पोर्टियर नाम की लेडी आती है जो कि उस कैंप की जो है वो प्रोस्टिट्यूट है और वो अपने लॉस्ट लवर पीटर पीपर के बारे में पूछती है कि अचानक जो है वहाँ पर कैथोलिक अटैक कर देते हैं और स्विस चीज़ है वहाँ का जो कैश बॉक्स है, मनी बॉक्स जो है वो वहाँ से लेकर गायब हो जाता है। 3 दिन के बाद जब वो वापस आता है तो वो जब ये मनी बॉक्स वापस करने आता है तो उसे नहीं पता कि जो उसके एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं, वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और जब उसे उसकी माँ के सामने लाया जाता है तो दोनों एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देते हैं। बाद में जो है यूवीटी कहती है कि हम स्विस की जो है फ्रीडम मांग लेते हैं और इसके लिए वो एक ओल्डर कर्नल से जो है वो बात करती है। वो कहता है कि 200 गिल्डर में हम इसको ख़रीद सकते हैं और फिर जो है करीब 120 गिल्डर जो है वो भेज देती है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि स्विस चीज़ को जो है वो फांसी दे दी गई है और यूँ इसकी जो है फर्स्ट प्रेडिक्शन जो है वो सही साबित हो जाती है। वो अपने मनी बॉक्स को रिटर्न करने आया था, ऑनेस्टी की वजह से जो है वो अपने मर जाता है और करीज उसको दफना देती है। इसके बाद स्टोरी 2 साल और आगे चली जाती है और अब जो है सीन वो एक गांव में दिखाया गया है कि वैगन जो है वो वहाँ खड़ी है एक गांव में और वो चैपलिन से पूछती है कि क्या वार के लिए और सामान चाहिए कि नहीं। तो वो कहता है कि ऑब्वियसली सामान तो चाहिए ही होगा। तो फिर जो है वो कैटरीन को सामान लेने के लिए बाहर भेज देती है। जब कैटरीन वापस आती है तो उसकी आंख और सर के ऊपर कोई ज़ख़म का निशान होता है जिससे यूँ लगता है कि शायद रास्ते में उस पर कोई हमला हुआ है। पहले तो जो करीज है वो वार को यानी कि इसके मुतल्लिक जो है उसके क्या व्यूज़ होते हैं कि उसको बुरा भला कहती है, लेकिन अब जो है वो ये कहती है कि अब जो है ये मेरे ब्रेड विनर बन गया है क्योंकि अब तो मेरा गुजारा ही इसी के ज़रिए होता है, क्योंकि वो सामान डिलीवर करना, सप्लाई करना उसके ज़िम्मे होता है। कैंटीन वागन जो है, इससे गाइज हम ये भी कह सकते हैं क्रिटिकली कि हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाउ मच मटेरियलिस्टिक शी इज़, कितनी अनसिम्पथेटिक कैरेक्टर उसका दिखाया जा रहा है, कितनी मटेरियलिस्टिक दिखाई गई है, मनी लवर जो है उसको दिखाया गया है। इसके बाद स्टोरी 1 साल और आगे चली जाती है और करीज और कुक के दरमियान जो है वो अफेयर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर यूवीटी आती है और वो कुक को पहचान लेती है और कहती है ये तो मेरा लवर है। उसके बाद वहाँ पर एलिफ आता है और उसके बाद उसने भी जो हमले किए होते हैं उसके लिए उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और यूँ वो भी मर जाता है। इसके बाद स्टोरी 1634 के ऑटम में पहुंच जाती है। कुक बताता है कि उसकी मदर जो है वो उसकी डेथ हो गई है और वो उससे पहले जो है वो एक होटल चलाती थी, हम सबको वहाँ चले जाना चाहिए। करिज कहती है ठीक है हम चले जाते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि हम कैटरीन को साथ लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन करिज जो है वो इस बात से फिर इनकार कर देती है कि मैं कैटरीन के बगैर नहीं जाऊँगी। लास्ट सीन आ जाता है 1636 की बात है कि अब जो वैगन है वो एक फार्म हाउस के बाहर खड़ी है और करीज जो है वो सामान लेने के लिए मार्केट गई हुई है और जो कैटरीन है वो फार्म हाउस के अंदर है। फिर वहाँ पर कैथोलिक लेफ्टिनेंट और कुछ सोल्जर्स आते हैं और वो वहाँ पर अचानक जो है वो हमला कर देते हैं और गांव वाले जो है वो ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें नहीं समझ आती कि वो क्या करें। वो जो है जल्दी जल्दी दुआ करना स्टार्ट कर देते हैं कि अचानक कैटरीन जो है वो चुपचाप जाकर जो ड्रम पड़े होते हैं वो बजाने लग जाती है और सोल्जर्स जो है इस गुस्से की वजह से आके उसको मार देते हैं। लेकिन जब वो ड्रम बजा देती है तो तोपों की आवाज़ दूर से ही उन्हें सुनाई दे देती है और यूँ कैटरीन मरते मरते तमाम गाँव वालों की ज़िंदगी जो है वो बचा देती है। वो ख़ुद तो बेशक मर जाती है क्योंकि वो काइंड हार्टेड थी, उसने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। और उसके बाद जो है वो जब अगली सुबह वो वापस आती है, उसके बाद जब वो कैरी जो है जब वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी भी जो है वो मर गई है। अगली सुबह जो है वो उसको गाड़ी में लेकर जाती है दफनाने के लिए, लेकिन गांव वाले उससे कहते हैं कि तुम रहने दो, हम इसको दफना देते हैं और वो उनको कुछ पैसे देती है और वो उसको दफना देते हैं। और करीज फिर कहती है कि मैं जो है अब जाकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, यू पीपल मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू पीपल आर वॉचिंग माई वीडियो एट फर्स्ट टाइम।